जब जब हम टीचिंग एड्स की बात करते हैं या टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं, टीएलएम की बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार हमारे माइंड में आता है और हमें कंफ्यूज कर देता है। क्या टीचिंग एड्स और टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दोनों सेम है या दोनों में कुछ डिफरेंस है? अगर मान लो दोनों सेम रहता तो नाम भी तो सेम ही होता ना। तो टीचिंग एड्स क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है? दोनों सेम है, डिफरेंस है दोनों में कुछ? तो हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, जब हम टीचिंग की बात करते हैं ना, तो क्लास में टीचिंग कौन करता है, स्कूल में टीचिंग कौन करता है? टीचर करते हैं। तो जब हम टीचिंग एड्स की बात करते हैं तो सारे मटेरियल जो क्लास में टीचर चैप्टर को पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए यूज करता है, उसे हम कहते हैं टीचिंग एड्स कहते हैं। और जब हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं तो टीचिंग का संबंध किससे है? टीचर से है। लर्निंग का संबंध किससे है? स्टूडेंट से है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल मतलब इस तरह के मटेरियल, इस तरह के संसाधन जिसका प्रयोग क्लास में टीचर भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं। टीचर पढ़ाने के लिए करते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए करते हैं। तो इस तरह के मटेरियल को हम क्या कहते हैं? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि जब हम टीचिंग एड्स की बात करते हैं तो ये उस तरह के सारे संसाधन जिसका प्रयोग टीचर, सिर्फ टीचर करते हैं, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल में जिसका प्रयोग टीचर भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं। तो इस वीडियो में हम टीचिंग एड्स के बारे में जानेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में जानेंगे, फिर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसकी बात करेंगे, ताकि आपको दोनों के बीच में जो फर्क है, जो अंतर है, वो अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग एड्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम। मीनिंग एंड डिफरेंस की शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण अधिगम सामग्री, अर्थ और अंतर। तो सबसे पहले हम टीचिंग एड्स की बात करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री की बात करते हैं। तो देखिए, जब हम टीचिंग की बात करते हैं ना, टीचिंग कौन करता है क्लास में? बच्चे करते हैं या टीचर करता है? तो टीचर करता है। आप कोई भी एज ए टीचर, आप क्लास में कोई भी एक चैप्टर आप पढ़ाने के लिए आप याद करके गए, अब उस चैप्टर को किस तरह से पढ़ाएंगे, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? अलग अलग जो मटेरियल इकट्ठा करते हैं, चाहे चार्ट पेपर हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है। तो वो सारी मटेरियल जिसका प्रयोग टीचर क्लास में बच्चों को समझाने में, सिखाने में करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? टीचिंग एड्स। ठीक है। तो जब हम टीचिंग एड्स की बात करते हैं तो टीचिंग एड्स आर टूल्स और रिसोर्सेज दैट असिस्ट द टीचर इन द टीचिंग मोर इफेक्टिवली। की शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स क्या है? ऐसे उपकरण है, ऐसे संसाधन है जो शिक्षक को बेहतर ढंग से पढ़ाने में सहायता करते हैं। आप सोशल साइंस के टीचर हैं, आप क्लास में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, आप अपने साथ ग्लोब लेके जा रहे हैं, आप अपने साथ मैप लेके जा रहे हैं, आप अपने साथ वोल्केनो का मॉडल लेके जा रहे हैं, वर्किंग हो सकता है। ठीक है। और जब आप कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों को जो बताएंगे, पढ़ाएंगे और साथ में इन मटेरियल का यूज करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? टीचिंग एड्स कहेंगे। ठीक है। तो दीज आर द मटेरियल, टूल्स और रिसोर्सेज दैट टीचर्स यूजिंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टू मेक द लेसन क्लियर, मोर इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव एंड इजियर फॉर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। कि ये वे सामग्री है, वे संसाधन है जिसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? क्लास में टीचर कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब क्लास में वो टीचिंग करते हैं, क्लास में जब वो पढ़ाते हैं, ताकि जो चैप्टर है, जो पार्ट है, ठीक है, बच्चे उसको बहुत ज्यादा दिलचस्पी के साथ, इंटरेस्ट लेके उसको ध्यान से सुने, समझें। ठीक है। ताकि जो चैप्टर है बच्चों को अच्छे से आ जाए, बच्चा उसको अच्छे से समझ जाए। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट पेपर हो गए, मैप्स हो गए, मॉडल्स हो गए, प्रोजेक्टर्स हो गए, फोटोग्राफ्स, वीडियो, ये सारे जो है किसके एग्जाम्पल है? टीचिंग एड्स के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपको टीचिंग एड्स के बारे में समझ में आ गया कि वो सारी एड्स, वो सारी सामग्री, वो सारी मटेरियल जिसका प्रयोग कौन कर रहा है क्लास में? टीचर कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि जो चैप्टर टीचर क्लास में बच्चों को बता रहा है, तो उसको बेहतर तरीके से बताने के लिए, समझाने के लिए टीचर इस तरह के मटेरियल का, इस तरह के संसाधनों का प्रयोग करता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट हो गए, नक्शे हो गए, मॉडल हो गया, प्रोजेक्टर हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, वीडियो हो गए। ठीक है। अब हम अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करें तो देखिए, यहाँ पे टीचिंग भी है, लर्निंग भी है। टीचिंग का संबंध टीचर से है, लर्निंग का संबंध बच्चों से है। तो ऐसा मटेरियल जिसका यूज क्लास में बच्चे भी कर रहे हैं और साथ साथ टीचर भी कर रहे हैं, तो इस तरह के मटेरियल को हम क्या कहते हैं? टीएलएम कहते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री। तो जब हम टीएलएम की बात करते हैं तो टीएलएम आर रिसोर्सेज दैट मेक बोथ टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव। कि शिक्षण अधिगम सामग्री, टीएलएम ऐसे संसाधन है जो शिक्षण को और अधिगम को, दोनों को प्रभावी बनाते हैं। तो इससे
हेल्प किसको मिलती है? टीचर को भी हेल्प मिल रही है क्लास में और स्टूडेंट को भी हेल्प मिल रही है। दीज आर रिसोर्सेज मटेरियल एंड टूल्स यूज्ड बाय बोथ टीचर एंड स्टूडेंट की ये वे संसाधन सामग्री और उपकरण है जिसका इस्तेमाल क्लास में टीचर भी कर रहा है और बच्चे भी कर रहे हैं। जब हम टीचिंग एड्स की बात कर रहे थे तो उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? टीचर कर रहे थे। लेकिन जब हम टीएलएम की बात करते हैं तो इन मटेरियल का इस्तेमाल टीचर भी कर रहे हैं टीचिंग के लिए और बच्चे भी कर रहे हैं अपनी लर्निंग के लिए। तो देयर पर्पज इज टू फोस्टर एक्टिव पार्टिसिपेशन इनहेंस अंडरस्टैंडिंग कि इसका उद्देश्य क्या है? सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। किसकी सक्रिय भागीदारी? किसका? एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चों का। उनकी समझ को बेहतर बनाना, पढ़ने सीखने की जो प्रक्रिया है उसको ज्यादा असरदार, ज्यादा सार्थक बनाना। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? वर्कशीट हो गई, फ्लैश कार्ड्स हो गए, एक्टिविटी किट्स हो गई, एजुकेशनल जो गेम्स हैं जिसमें बच्चों की भी पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है, मॉडल्स हो गए, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, टेक्स्ट बुक हो गया, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज हो गए। तो ये सारे क्या है? टीएलएम के एग्जांपल्स जिसका यूज क्लास में टीचर भी करता है और साथ साथ इसका यूज बच्चे भी अपनी लर्निंग के लिए, सीखने के लिए करते हैं। एक्टिविटी किट्स होती है, बच्चा उसके थ्रू एक्टिविटी करता है। एजुकेशनल गेम्स हो गए, बच्चा उसको यूज करता है। मॉडल्स हो गए, बहुत बार बच्चे भी मॉडल्स बनाते हैं, वर्किंग होता है, नॉन वर्किंग होता है। क्लास में आके उसको बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे बच्चे को सीखने को मिलता है। टेक्स्ट बुक बच्चा यूज करता है। एक्सपेरिमेंट है, बच्चा लैब में जाता है, एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेस हो गए। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? टीएलएम के एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस को समझते हैं। यहां पे हमें अभी पता चल गया कि टीचिंग एड्स क्या है जिसका संबंध किससे है? टीचर से। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम की हम बात करते हैं तो वहां पे हम टीचर की भी बात करते हैं, स्टूडेंट की भी बात करते हैं, जिसका यूज टीचर भी कर सकता है और साथ साथ स्टूडेंट भी अपने सीखने में कर सकते हैं। तो दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो जब हम टीचिंग एड्स की बात करते हैं तो शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी और समझने योग्य बनाने के लिए टीचिंग एड्स का यूज किया जाता है। लेकिन जब हम टीएलएम की बात करते हैं तो टीएलएम टीचर के साथ साथ बच्चे के द्वारा भी यूज किया जाता है ताकि टीचिंग भी बेहतर हो सके, तो बच्चों की लर्निंग भी बेहतर हो सके। अगर हम फोकस की बात करें तो मेनली सपोर्ट टीचिंग की। टीचिंग एड्स सबसे ज्यादा किसको सपोर्ट कर रहा है? टीचिंग को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जब हम टीएलएम की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं, तो सपोर्ट बोथ टीचिंग एंड लर्निंग की टीचर को भी हेल्प करता है चैप्टर को पढ़ाने में, तो साथ साथ बच्चों को भी हेल्प करता है चैप्टर को सीखने में, चैप्टर को समझने में। यूजर्स की हम बात करते हैं तो टीचिंग एड्स, इसका यूजर कौन है? टीचर है। लेकिन जब हम टीएलएम की बात करते हैं तो इसका यूजर कौन है? टीचर भी है, लर्नर भी है, मतलब बच्चे भी हैं। पर्पस क्या है दोनों का? तो सबसे पहले टीचिंग एड्स की बात करें तो इसका पर्पस क्या है कि टू एक्सप्लेन कंसेप्ट क्लियरली एंड अट्रैक्ट स्टूडेंट्स अटेंशन, की अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझाने और विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं, टीएलएम की बात करते हैं, तो टू एनकरेज अंडरस्टैंडिंग, पार्टिसिपेशन, प्रैक्टिस एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, की यहाँ पर टीचिंग भी हो रही है, लर्निंग भी हो रही है। इस तरह के मटेरियल है तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है? बच्चों को समझ में भी आ रहा है, साथ साथ बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हो रहा है, बच्चा प्रैक्टिस भी कर रहा है, बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। तो ये सारी चीज जो है टीएलएम में आती है। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि जब हम टीचिंग एड्स की बात करते हैं तो ये टोटली टीचर सेंट्रिक है, लेकिन जब हम टीएलएम की बात करते हैं तो यहाँ पर टीचर की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो साथ साथ इस तरह के मटेरियल में बच्चों की भी पूरी इन्वॉल्वमेंट है। रोल ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो टीचिंग एड्स है तो यहाँ तो सारा रोल किसका है? टीचर का है। तो बच्चों का रोल क्या है? वो सिर्फ ऑब्जर्वर है या वो लिसनर है। लेकिन जब हम टीएलएम की बात करते हैं तो स्टूडेंट एक्टिवली इंटरेक्ट, एक्सप्लोर एंड लर्न, कि विद्यार्थी सक्रिय रूप से मतलब उनकी भागीदारी होती है, बच्चा खुद से करता है, खुद से सीखता है। अप्रोच की हम बात करें तो टीचिंग एड्स क्या है? मोर टीचर सेंट्रिक है। लेकिन जब हम टीएलएम की बात करते हैं तो मोर लर्नर सेंटर, एक्टिविटी बेस्ड, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। ठीक है, और स्कोप की बात करें तो टीचिंग एड्स की हम बात करें तो इसकी जो स्कोप है वो सीमित है, मुख्यतः शिक्षण सहायक मतलब सहायता उपकरण है,
जो टीचर की हेल्प करता है। लेकिन जब हम टीएलएम की बात करते हैं तो इसका जो स्कोप है काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये टीचर्स की भी हेल्प कर रहा है, बच्चों की भी हेल्प कर रहा है। तो इसका स्कोप अगर टीचिंग एड्स से कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा है। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो टीचिंग एड्स में ब्लैक बोर्ड आता है, चार्ट्स, मैप, मॉडल्स, प्रोजेक्टर, वीडियोस, फ्लैश कार्ड, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जब हम टीएलएम की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्कशीट भी आ जाती है, एक्टिविटी किट्स भी आ जाती है, मॉडल्स मेड बाय स्टूडेंट, पजल्स, एक्सपेरिमेंट, टेक्स्ट बुक, डिजिटल रिसोर्सेज, गेम्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जब हम कंक्लूजन देखते हैं लास्ट में क्या समझा हमने, तो टीचिंग एड्स आर टूल्स और रिसोर्सेज दैट असिस्ट द टीचर इन टीचिंग मोर इफेक्टिवली। की टीचिंग एड्स क्या है, जो टीचर को अपनी टीचिंग को बेहतर बनाने में जिन मटेरियल का टीचर यूज करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टीचिंग एड्स कहते हैं। लेकिन जब हम टीएलएम की बात करते हैं तो टीएलएम आर रिसोर्सेज दैट मेक बोथ टीचिंग एंड लर्निंग इफेक्टिव, की सीखने को भी और सिखाने को दोनों को इफेक्टिव बनाते हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जितनी भी सहायक सामग्री है, ठीक है, टीचिंग एड्स हैं, वो टीएलएम का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन सभी टीएलएम केवल शिक्षण सहायक सामग्री नहीं होती। तो सारे टीचिंग एड्स जो है वो टीएलएम हो सकते हैं, लेकिन सारे टीएलएम वो टीचिंग एड्स नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम टीएलएम की बात करते हैं तो यहाँ पे टीचिंग भी हो रही है, लर्निंग भी हो रही है। लेकिन जब हम टीचिंग एड्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ टीचिंग हो रही है, और कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी टीचिंग एड्स हैं वो टीएलएम में आ सकते हैं, लेकिन सारे टीएलएम टीचिंग एड्स में नहीं आ सकते। तो एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं, इफ अ चार्ट इज यूज्ड ओनली फॉर एक्सप्लेनिंग बाय द टीचर देन इट इज कॉल्ड टीचिंग एड्स। कि अगर एक चार्ट का यूज, एक ग्लोब का यूज सिर्फ टीचर कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, तो केवल टीचिंग एड्स है। लेकिन जब विद्यार्थी उसी चार्ट का उपयोग किसी गतिविधि, अभ्यास या सीखने के कार्य में करता है तो वो क्या हो जाता है, वो टीएलएम का हिस्सा बन जाता है। तो टीचिंग एड्स जो है वो सिर्फ शिक्षक तक सीमित है, लेकिन जब हम टीएलएम की बात करते हैं तो टीचर के साथ साथ बच्चों के लिए भी वो है। ठीक है, बच्चा भी उसको यूज कर सकता है, इस तरह का मटेरियल। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि टीचिंग एड्स क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।